डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, बस लंच में एक रोटी खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट देखिए कितना बढ़ गया है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं, पूरा दिन खाते रहते हैं और फिर भी कहते हैं मेरा वेट बढ़ता ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपका बीएमआर, मतलब आपका शरीर बिना कोई एक्सरसाइज किए सिर्फ आराम की हालत में भी कितनी कैलोरी बर्न करता है। यानी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन को चलाना, इन बेसिक फंक्शंस के लिए भी एनर्जी चाहिए और आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा इसी में खर्च होता है। लो बीएमआर होने का मतलब हमेशा बीमारी नहीं है। छोटा बॉडी साइज, कम मसल मास, उम्र बढ़ना, इन सब की वजह से बीएमआर नेचुरली कम हो सकती है। लेकिन अगर मसल मास बहुत कम है, आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं या कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। मतलब ये नहीं है कि खाना पचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये कैलोरीज खर्च होने की रेट से रिलेटेड है। हाई बीएमआर का एक फ़ायदा ये है कि आपका बॉडी रेस्टिंग स्टेट में कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है, इसलिए वेट मेंटेन करना कुछ लोगों के लिए आसान है। लेकिन बहुत ज़्यादा बीएमआर भी हमेशा अच्छी बात नहीं है। अगर उसके पीछे हाइपरथायराइडिज्म जैसी मेडिकल कंडीशन हो तो वेट लॉस, ज़्यादा स्वेटिंग, फास्ट हार्ट बीट और वीकनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कितनी बीएमआर नॉर्मल है, इसका कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। आपकी बीएमआर आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी हाइट, वेट और बॉडी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की बीएमआर से अपनी बीएमआर कंपेयर मत कीजिए। बीएमआर इंप्रूव कैसे करें? मसल मास बढ़ाइए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एडिक्वेट प्रोटीन और साथ में आपको क्रैश डाइटिंग से बचना है, अच्छी स्लीप लेनी है एंड ओवरऑल बैलेंस डाइट, ये मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो अगली बार जब आप बोले डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाती ही नहीं फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, तो सिर्फ बीएमआर को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि वेट सिर्फ बीएमआर नहीं बल्कि आपकी टोटल कैलोरी इनटेक, एक्टिविटी, मसल मास, स्लीप पैटर्न, हार्मोन्स और कई दूसरे फैक्टर का रिजल्ट।